सामने खड़ी हुई ये एसयूवी उस लेवल की एसयूवी है जो अपने हर ओनर को वो सारी चीजें डिलीवर करने में कैपेबल है जो वो लोग डिजर्व करते हैं। चाहे वो सबसे जबरदस्त रोड प्रेजेंस हो, बढ़िया सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, या फिर एक शानदार पावरफुल डीजल इंजन। सामने जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये स्कॉर्पियो एन का Z6 वेरिएंट है। और ये स्कॉर्पियो के लाइनअप का एक ऐसा वेरिएंट है जो पूरी तरीके से वैल्यू फॉर मनी है। डीजल इंजन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, Z6 वेरिएंट, कीमत 16,30,000 रुपए एक शोरूम। मैं नहीं समझता कि आपको इस प्राइस टैग के साथ कोई भी आपको एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी या सेगमेंट में एक एसयूवी मिल जाए जो स्कॉर्पियो एन की प्रेजेंस, इसके परफॉर्मेंस और इसके कंफर्ट, कन्वीनियंस या फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी को टक्कर दे पाएगी। यहां पर आपको 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं। सामने खड़ा हुआ ये एवरेस्ट व्हाइट है, लेकिन आप सिल्वर, रेड, फॉरेस्ट ग्रीन और ब्लैक भी चूज कर सकते हैं। आप गाड़ी की प्रोफाइल देखिए, चाहे वो अब बात हो इसके फ्रंट फेशिया की, इस गाड़ी की हाइट की वजह से, इसकी लेंथ की वजह से, विड्थ की वजह से बहुत ही जबरदस्त रोड प्रेजेंस आपको मिलती है। यहां से आपको एक्चुअल स्कॉर्पियो एन का पूरा रुतबा जो है ना उसका पता लगेगा। सामने अगर आप देखते हैं तो ग्रिल बहुत इंप्रेसिव दिखती है। नॉर्मल यहाँ पर आपको इस तरीके से रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन में डूल बैरल हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर है। फॉगलैम्प के लिए आपको नॉर्मल जगह दी गई है, यानी हाउसिंग है, लेकिन आपको फॉगलैम्प महिंद्रा ऑफर नहीं करता। एयर कर्टन्स आपको जरूर यहाँ पर मिलते हैं जो कि पूरी तरीके से वर्किंग है, एक अच्छी चीज है। या आप ग्रिल के ऊपर एक सामने स्ट्रिप देख रहे हैं सिल्वर कलर की, इसको पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेट करने के लिए यहाँ हेडलैम्प्स के अंदर भी इस तरीके से क्रोम का यूज किया गया है, ताकि पूरी विड्थ जो है गाड़ी की वो एक जैसी लगे और एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो आपको दे पाए। ब्लैक कलर की नॉर्मल ग्रिल ऊपर और नीचे मिलती है, नीचे एक सिल्वर कलर की जो आपको स्किड प्लेट है वो जरूर मिलती है। सामने ये जो आप वर्टिकल स्ट्रिप्स देख रहे हैं इन्हें भी सिल्वर टचअप दिया गया है और क्रोम फिनिश के साथ आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। अब जरा एक बार गाड़ी की साइड प्रोफाइल की ओर स्विच होइए। यहां से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्कॉर्पियो क्यों इतनी जबरदस्त रोड प्रेजेंस देने में कैपेबल है। गाड़ी की हाइट बहुत अच्छी है, लेंथ 4662, 4662 mm की लेंथ है, 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और व्हील बेस भी आपको 2750 mm का ऑफर करती है, यानी कैबिन में भरपूर स्पेस भी आपको मिलेगा। अब सबसे बढ़िया चीज इसके डिजाइन के साथ कॉम्प्लिकेट करती है पूरी तरीके से इसकी ये क्लाइडिंग्स। ज्यादा चौड़ी नहीं है, ज्यादा पतली नहीं है, बहुत सोवर सुंदर दिखती है। वही चीज आपको डोर पर मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको सिल्वर टचअप जो है वो दिए गए हैं, फुटस्टेप आपको मिल जाते हैं। ORVM जो है वो बॉडी कलर है। इसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलती है और आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। फोल्ड नहीं कर पाएंगे, फोल्ड आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। अब चारों ही व्हील में आपको सेफ्टी के लिए, बेटर ब्रेकिंग के लिए डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। MRF के वॉन्डरर टायर्स आपको मिलते हैं और इसका साइज यानी प्रोफाइल जो है वो 245/65 R17 है। अलॉय आपको डालने पड़ेंगे, लेकिन महिंद्रा आपको ऐसे ही ब्लैक कलर के खाली स्टील व्हील नहीं चिपकाता। इसके साथ आपको एक बढ़िया व्हील कवर्स मिलते हैं। अगर आप अपग्रेड नहीं करना चाहते, कुछ टाइम रुक कर करना चाहते हैं, तो वो बहुत सोवर लगते हैं जब आप इसके ऊपर व्हील कवर्स लगे हुए देखेंगे तो। उसके बाद ए पिलर जो है वो पूरी तरीके से बॉडी कलर, सिल्वर कलर की रूफ रेल्स आपको मिलती हैं। बी पिलर के ऊपर ब्लैक स्पैश टेप आपको दिखेगी। सी पिलर के ऊपर आपको यहाँ पर प्रॉपर एक क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया मिल जाएगा। यहाँ एड्रोनॉक्स की ब्रांडिंग की गई है। इधर जो है वो आपको इसका फ्यूल फिलिंग लिड और यहाँ टैंक दिखेगा। डीजल, ये DEF का ऑप्शन है। 57 लीटर का डीजल टैंक जो है वो आपको फिलहाल स्कॉर्पियो एन के साथ मिलता है। अब जरा गाड़ी की आप रेयर प्रोफाइल देखिए। पीछे से एक्चुअल में इसके जो टेल लैंप्स हैं वो इस डिजाइन को पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेट करते हैं। LED में मिलते हैं, ऊपर जरूर रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और जब जलते हैं तो गाड़ी की पूरी प्रोफाइल के साथ डैम गुड जाते हैं, पूरी तरीके से गाड़ी के लुक को इनहैंस करते हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर देखेंगे तो गाड़ी के जो बॉडी कलर है उसके साथ का शार्क फिन एंटीना, ये जो आप स्पॉइलर देख रहे हैं ये गेट में ही है, इसी तरीके से टेल गेट में। यहाँ एक हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, बहुत साफ सुथरी तरीके से इस तरीके से वॉशर को इंटीग्रेट किया गया है। डिफॉगर मिलता है, वाइपर मिलता है, कैमरा नहीं आएगा। यहाँ पर इस तरीके से आपको महिंद्रा का लोगो, स्कॉर्पियो एन की एक अच्छी सी ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 आपके पास पार्किंग सेंसर्स हैं, जो कि मेरे हिसाब से कम है, प्रॉपर 4 होने चाहिए थे। यहाँ नीचे आपको फॉग लैंप्स रेयर में जरूर मिलते हैं। यहाँ आपको रिफ्लेक्टर्स जो है वो मिलते हैं। ये क्रोम की प्रॉपर एक गार्निश, नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट अगेन। यहाँ पर आपको जो है स्पेयर व्हील मिलेगा और यहाँ आपको एग्जॉस्ट टेल पाइप जो है वो विजिबल हो जाएगा।
एक बार इसका टेलगेट जो है वो ओपन कर देते हैं। बूट स्पेस 7 सीटिंग के बाद कुछ खास बचता नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज है, आप इसे पूरी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं अगर आपने लगेज रखना है। और इवन देन 7th यानी जो इसकी पीछे वाली रो भी है, वहां भी आपको प्रॉपर हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल मिलते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये नीचे आपको टूल किट वगैरह मिल जाएंगी, और ये जो आप कवर हटाएंगे तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील डाउन करने के लिए प्रॉपर ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। ये ट्रिम जो है वो अंदर से भी प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड की गई है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलिए अब करते हैं जरा इसे क्लोज, और बात आती है गाड़ी के कैबिन की। तो ये चाबी है जो आपको स्कॉर्पियो एन Z6 के साथ मिलती है। फ्लिप की 3 ऑप्शन है, लॉक कर सकते हैं गाड़ी को, अनलॉक कर सकते हैं, होल्ड करेंगे तो इसके फॉलो मी हेडलैम्प्स यानी लाइट्स जल जाएंगी। और ये जो सेकेंडरी की आप देख रहे हैं, ये की जो है वो आपको किसी भी तरीके के सेंटर लॉकिंग के कंट्रोल्स ऑफर नहीं करती हैं, सिर्फ एक चाबी के ऊपर आपको वो सब चीजें मिलती हैं। चलो अब जरा बात कर लेते हैं कैबिन में। और कैबिन में जब आप स्विच होते हैं तो जो चीज स्कॉर्पियो एन को वाकई एक जबरदस्त एसयूवी वाला रौला रप्पा देती है, वो है यहाँ इसके डैशबोर्ड का लेआउट, इसके कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन्स, और गाड़ी के अंदर बैठने के बाद विजिबिलिटी। आ जाओ दिखाता हूं। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर आओगे ना, तो अब ये देखो जरा विजिबिलिटी। मतलब आप स्कॉर्पियो एन में और थार में बैठो, आपको इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस रोड के ऊपर शायद ही कोई और गाड़ी ऑफर कर पाए। चलो सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। नॉर्मल यहां पर आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, यानी कोई लेदर रैप नहीं दिया गया। ये जो आप कंट्रोल्स देख रहे हैं, ये है इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। इधर आपकी ये जो सामने आप डिजिटल MID देख रहे हैं उसके रिलेटेड, और क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड है। अभी इसकी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की। तो यहां पर आप देख लीजिए कि आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको ऑफर नहीं किया गया है। इधर जो है वो आपको वाइपर के स्टॉक मिलेंगे। दूसरी साइड में अगर आप स्विच होंगे तो हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के। एक चीज और, यहाँ आपको कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया। यहाँ पर लॉकरिंग के पास आपको प्रॉपर लाइट्स जो है वो जरूर दी गई हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। यहाँ 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग आपको मिल जाती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर डेड पेडल और ABC तीनों पेडल के पास भी भरपूर स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। तो आप करते हैं जरा इसका इग्निशन ऑन, और इग्निशन ऑन करने के बाद कुछ ऐसी एनिमेशंस जो हैं वो आपको क्लस्टर पर विजिबल होंगी, और साथ में ये है आपका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। पहले क्लस्टर की बात करते हैं। यहाँ आपको टैकोमीटर मिलने के लिए मिलेगा, और इधर आपको जो है नीचे फ्यूल की गेज, कूलेंट टेम्परेचर, इधर स्पीडोमीटर, टेम्परेचर और टाइम। बीच में जो आप देख रहे हैं कुछ वार्निंग्स आती रहेंगी, जैसे अभी ये दिखा रहा है कि डोर ओपन है। यहाँ पर अब ड्राइव इन्फो वगैरह आ गई। ड्राइव इन्फो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ट्रिप ए था, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ड्राइव इन्फो सारी आ जाएंगी, फ्यूल इन्फो सारी जो है वो आ जाएंगी। डिजिटल स्पीड अगर आपने देखनी है, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, सेटिंग्स, कोई अलर्ट होंगे तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर इजिली देख सकते हैं। ये जो आप नीचे जैप लिखा हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, ड्राइव मोड्स, जो कि आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो जिप, जैप और जूम, ये 3 मोड्स हैं जो आपको यहां पर मिल जाते हैं। अब अगर मैं डैशबोर्ड के लेआउट की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है, सोवर है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप नेक्स्ट जनरेशन में भी अपने ये गाड़ी दे देंगे ना, तो भाई साहब बंदा खुशी खुशी चलाएगा। कहीं से कोई भी एलिमेंट इसके किसी तरीके से बोरिंग नहीं लगते। और ये जो सेंटर कंसोल है, ये भी अल्टीमेट लुक देता है। ये 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बढ़िया है। हाँ, थोड़ा बहुत लैग जरूर आपको यहाँ पर फील हो सकता है, लेकिन कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वो आप यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल चीजें, इको सेंस है, वाईफाई वगैरह आप देख सकते हैं, व्हीकल से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जर्नल, डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, फोन, एलेक्सा वगैरह वाले सारे फीचर्स। और यहाँ पर आपको बाकी जो आपकी ऑडियो वगैरह से रिलेटेड आपको अगर कुछ भी कस्टमाइज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो नीचे शॉर्टकट्स हैं, इसकी वजह से इस सिस्टम को यूज करना और ज्यादा आसान हो जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। अब एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहां आपको कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा। मैनुअली क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप आपको यहाँ पर सारा दिया गया है। इधर SOS से रिलेटेड, ये आइडल स्टॉप एंड गो, इधर आपको हैजार्ड लैंप से रिलेटेड स्विच मिलेगा, ये ट्रैक्शन इनेबल डिसेबल करने का। और ये जो आप देख रहे हैं ये हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए है, यानी अगर आपको उसको रेडी या फिर पैसिव करना है तो वो आप कर सकते हैं। इधर ऑन या ऑफ का जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये एयरबैग से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको एक नॉर्मली USB टाइप पोर्ट दिया गया है, एक USB टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट आपको मिलेगा, बढ़िया स्टोरेज है, जहां पर अपना वॉलेट, मोबाइल फोन वगैरह वो सब चीजें रख सकते हैं। बड़ा मोबाइल भी आ जाएगा और इजिली 2 मोबाइल भी आ जाएंगे। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और ये जो आप सारा कंसोल देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक रफ फिनिश के साथ है।
बिल्कुल कहीं से भी इसमें पियानो टचअप या फिर ग्लॉसी फिनिश नहीं दी गई, जैसे आप ये ऊपर देख रहे हैं या फिर इसी के टॉप मॉडल या एक्सयूवी के टॉप मॉडल में आता है, तो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। ये उतनी जल्दी स्क्रैच नहीं पकड़ेगा, लेकिन अगर ये ग्लॉस होता ना तो 1 मिनट नहीं लगता इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्क्रैच पकड़ने में, उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। ये साइड्स वगैरह में आप देख रहे हैं सब प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक, लेकिन इसको इस हिसाब से यहाँ पर दिया गया है कि आपको एक प्रॉपर लेदर वाली या फिर सॉफ्ट टच वाली फील जो है वो आपको मिल जाए। यहाँ 2 कप होल्डर्स हैं, नॉर्मल पार्किंग ब्रेक, थोड़ी सी क्रोम फिनिश, आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक के साथ ही मिलेगा, कोई सॉफ्ट टच नहीं है। और इसके अंदर थोड़ा बहुत आपके पास स्टोरेज जो है वो मिल जाएगा। स्टोरेज की बात आई है तो पहले ग्लोव बॉक्स भी देख लीजिए, ये साइज है, कोई इसके अंदर लाइट नहीं दी गई है किसी तरीके की, ना ही कोई कूल ग्लोव बॉक्स वाला फीचर है। गाड़ी की मैनुअल फर्स्ट एड किट वगैरह रखने के बाद भी आपके पास जगह काफी है, आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ वाइजर के ऊपर कोई वैनिटी मिरर जो है वो आपको नहीं दिया गया। रूफ टॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स, सीट बेल्ट की हाइट जो है वो फिक्स्ड रहेगी। और यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो बहुत ज्यादा ब्राइट ये रीडिंग लाइट्स आपको मिल जाती हैं। आपको दिन का टाइम है, सनरूफ का कर्टन भी हटा रखा है, रोशनी खूब है, धूप अच्छी खासी है, लेकिन आपको क्लियरली कैमरा में भी पता लगेगा कि कितनी ज्यादा ब्राइट है। रात होगी तो समझ लो गाड़ी में आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, एक ही लाइट आपके लिए भरपूर हो जाएगी। फिलहाल आप इजिली एक सिंगल टच में इस तरीके से सनरूफ जो है वो पूरी तरीके से ओपन कर सकते हैं और इसको बहुत ही इजिली आप इस तरीके से क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन प्लीज चलती हुई गाड़ी में ना तो कभी बाहर निकलना, ना फैमिली के किसी मेंबर को कभी निकलने देना। और ये कर्टन आपको मैनुअली खुद लगाना पड़ेगा। वॉइस कमांड के लिए माइक ऊपर। यहाँ ड्राइवर साइड वाला वाइजर बिल्कुल प्लेन, कोई टिकट होल्डर नहीं, कोई वैनिटी मिरर नहीं, नॉर्मल इस तरीके से डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRVM जरूर आपके पास रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सनग्लास होल्डर के अंदर बढ़िया यहाँ पर रबराइज मटेरियल का यूज किया गया है, ताकि इजिली आपके किसी भी ग्लास वगैरह पे कोई स्क्रैच जो है वो ना पहुंचे। चलो अब आप जरा यहाँ पर देखो कैसे मैं बैठा हूं। बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फैब्रिक की सीट्स हैं। लेकिन ड्राइवर साइड में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं अभी उसकी बात करूंगा, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट भरपूर है, कोई दिक्कत मेरे को यहाँ पर किसी तरीके की फील नहीं होगी। और रोड प्रेजेंस वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको बिल्कुल शिकायत नहीं लगेगी। जिस तरीके की रोड प्रेजेंस या विजिबिलिटी स्कॉर्पियो एन आपको ऑफर करती है, मजा आता है। और ये देख रहे हो यहाँ पर आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड में इस तरीके से पिलर के ऊपर बड़े बड़े से ग्रैब हैंडल्स दिए हैं। एक प्रॉपर मैसिव एसयूवी वाली फील आपको भरपूर आ जाती है। देखो अब ड्राइवर साइड वाली सीट की बात करूं तो लंबार सपोर्ट आपके पास है, सारे एडजस्टमेंट्स मैनुअल रहेंगे, कोई इलेक्ट्रिक नहीं है, और हाइट वगैरह जो है वो आप एडजस्ट इजिली कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो ये डोर जो है वो आपको डेफिनेटली 2 टोन में मिलता है। जैसे हमने डैशबोर्ड देखा ब्लैक एंड ब्राउन, वही चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। चारों पावर विंडो में आप इसे डाउन भी कर सकते हैं और वन टच में आप इसे अप भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली सेफ्टी के लिए एंटी पिंच फंक्शन जो है वो भी आपको मिलेगा। ट्विटर नहीं आएगा, केवल 4 स्पीकर आएंगे इस 8 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के बाद, जो कि चारों स्पीकर आपके डोर में रहने वाले हैं। पावर विंडो के सारे कंट्रोल, सेफ्टी लॉक, मैनुअली गाड़ी को अगर आपने लॉक या अनलॉक करना है वो आप कर सकते हैं। और ये आपका इलेक्ट्रिकली इस ORVM को एडजस्ट करने के लिए फोल्ड जो है वो आपको मैनुअली खुद करने पड़ते हैं। हुड मैं यहाँ से पहले ही खोल देता हूँ, फिर हम हुड की भी बात कर लेंगे। और अब आप जरा यहाँ आ जाइए हमारे साथ सेकंड रो में। सेकंड रो में जब आप स्विच होते हैं तो सबसे पहले डोर की बात करते हैं। देखो चाइल्ड सेफ्टी लॉक डेफिनेटली मिलेगा, पीछे जो दरवाजे हैं वो भी आपको 2 टोन के साथ मिल जाएंगे। और इधर अगर आप देखें तो बढ़िया ग्रैब हैंडल, ब्लैक कलर के डोर लीवर्स, यहाँ पर अच्छा आपके पास एक बॉटल होल्डर है, बढ़िया स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सब कुछ आपको जो है बढ़िया फिनिश के साथ मिलता है, कहीं पर कोई भी चीज ज्यादा शार्प या फिर ऐसा कुछ हाथ वाथ लगने वाला कुछ नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ पर अगर सॉफ्ट टच वगैरह कुछ होता तो शायद ज्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन सब कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ दिया गया है। अब अगर मैं इन सीट्स की बात करूं तो सेकंड रो की जो सीट्स हैं यहाँ पर आपको 2 हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं। ये मिडल वाला जो आप हेडरेस्ट देख रहे हैं ये फिक्स्ड है। और इसकी मैं बात कर रहा था कि आपको नॉर्मल ब्लैक कलर के स्टील व्हील महिंद्रा नहीं देता, प्रॉपर आपको उसके साथ व्हील कवर देगा जो कि इस बॉक्स के अंदर है। अब यहाँ पर आप देखिए आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। बीच वाले के लिए फिक्स हेडरेस्ट जो है वो आपको मिलेगा, सेंटर वाले के लिए लैप बेल्ट रहेगी, बाकी के लिए इस तरीके से 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट। और एक पॉजिटिव चीज ये कि यहाँ सेकंड रो में आपको 60-40 का स्प्लिट ऑप्शन जो है वो जरूर मिल जाता है। अब एक बार जरा अंदर स्विच होते हैं। ये सीट मैक्सिमम पीछे जितनी हो सकती है, उसके बावजूद भी मेरे पास यहाँ पर थोड़ा बहुत लेग रूम है। नी रूम जो है वो भी डेफिनेटली मेरे पास है। तो अगर मैं इस सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करूं 5 फुट 8 इंच और पीछे भी एक लगभग 6 फीट के आसपास का बंदा बैठे तो इजिली बैठेगा, कोई दिक्कत आपको स्पेस से रिलेटेड नहीं होगी। हाँ लेकिन ये जो थर्ड रो है ना, ये बच्चों के हिसाब से ज्यादा सही है।
बड़ा बंदा मतलब अच्छी खासी हाइट का बंदा बैठ सकता है, लेकिन ज्यादा लंबे रन पर नहीं। रेयर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, जिसकी आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं, ब्लोअर की स्पीड वगैरह। एक सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि गुड है। अब यहाँ से जरा आप देखो स्कॉर्पियो NZ6, लग नहीं रहा वैसे कि ये बेस या सेकंड बेस या फिर कोई नीचा मॉडल है। एक धांसू सी प्रोफाइल डेफिनेटली आपको ये गाड़ी ऑफर करने में कैपेबल है। आप क्या कहते हो मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना। चलो फिलहाल चलते हैं बाहर और अब बात करते हैं जरा इसके हम इंजन ऑप्शन की। इंजन वैसे हुड जो है हमने इसको ऑलरेडी खोल ही दिया है, लेकिन हम इग्निशन जो है वो एक बार यहाँ से जरूर बंद करते हैं। ये ब्लिंकर्स इसके जलते रहेंगे, ये जो आप ब्लिंकर्स देख रहे हो ना, और सामने MID पे आपको प्रॉपर वहां पर वार्निंग भी आ रही है कि हुड खुला है। ये एक सेफ्टी फीचर है। जैसे ही आप यहाँ पर इसका हुड को दोबारा से लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, ब्लिंकर्स बंद हो जाएंगे, वार्निंग जो है वो भी चली जाएगी। अब सबसे बड़ी बात, एक हाथ से इसको उठाना भाई साहब बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा है, दूसरा साथ में इसमें वेट जो है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेट है। हाइड्रोलिक्स इसमें आते नहीं है, जबकि स्कॉर्पियो क्लासिक में आते हैं, इसमें देने चाहिए थे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रॉपरली तरीके से आपको इंसुलेशन मिलती है, फायरवॉल के ऊपर पूरी कवरिंग जो है वो आपको मिलेगी। वायर्स वगैरह का मैनेजमेंट देख रहे हो, साफ सुथरी तरीके से हर चीज को पैक किया है, कोई चीज फालतू की किसी भी तरीके से एक्सपोज्ड नहीं है। और जगह देखो जरा, हुड के नीचे कितनी जगह, भरपूर जगह यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर देखने के लिए मिलेगी। और कवरिंग देखो, इंजन के ऊपर पूरी कवरिंग जो है वो, साइड्स में यहाँ पर नीचे प्रोटेक्शन, फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग, यहाँ पर देखो पूरी कवरिंग, बैटरी की साइड्स में प्रॉपर कवरिंग, हर चीज को कवर किया गया है जितनी तरीके से किया जा सकता है, सब कुछ यहाँ पर किया है। अब ये जो इंजन है ये 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर एमहॉक डीजल इंजन है, बहुत ही जबरदस्त डीजल इंजन है। आवाज तो भाई डीजल इंजन करता ही है, धांसू इंजन है। और अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूंगा तो 172 bhp और 370 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो स्कॉर्पियो डिलीवर करती है। फिलहाल इसे बंद करते हैं। ओ भाई मेरे, देखिए जरा आवाज, देखिए जरा ये हुड बंद होने की क्या आवाज आई है, धक्क करके ऐसे आवाज आई है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो, क्योंकि वेट बहुत है उसमें। अब देखो ब्लिंकर्स भी बंद हो गए। तो ये है स्कॉर्पियो NZ6। 16,30,000 रुपए अगर आप इस गाड़ी के लिए दे रहे हैं, मुझे एक बार आप अपने हिसाब से सोच के बताओ कैसा ऑप्शन है ये। इंजन भी देख लो, गाड़ी की बिल्ड आपको पता ही है कि 5 स्टार रेटेड है। सेफ्टी फीचर्स में भी कुछ खासा कंप्रोमाइज किया नहीं गया। हाँ, एयरबैग सिर्फ 2 हैं इस वेरिएंट में, ये एक चीज है। पीछे पार्किंग सेंसर्स वो 2 हैं, पार्किंग कैमरा, रियर व्यू कैमरा यानी नहीं है, लेकिन सनरूफ वगैरह ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपको दिए गए हैं। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।